जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो बाबू आज हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे शिष्यों के फोन आए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमसे कहा है कि गुरुजी हमें बहुत ही परेशानी हो रही है, हमारे घर पे तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, और मेरा पूरा कारोबार बंदिश हो गया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो गुरुजी मैं बहुत सारे दरबारों में जा चुका हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आज की डेट में लोग जो है तंत्र मंत्र बहुत प्रचंड तरीके से विकसित हो रहा है। आज के डेट में आपने कभी देखा होगा कि कभी आज 5 साल पहले इस प्रकार तंत्र मंत्र नहीं होते थे लेकिन इतना नहीं होते थे। आज के डेट में आप देख लीजिए कि हर गांव में 2-4 तांत्रिक पड़े हुए होंगे। ठीक है, भले ही उन्होंने प्रेत सिद्ध कर रखा हो, ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी होगा उसके लिए वो पर्याप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज मैं उसी प्रकार से बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपके कारोबार नहीं चल रहा, धंधा बिजनेस सारी चीज़ें बंद रखी हैं, ठीक है, आप गद्दी भी नहीं लगाना चाह रहे लेकिन आप नॉर्मल भक्ति करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी कोई ऐसी शक्ति मिले, आपको भी किसी देवता या देवी की कृपा प्राप्त हो जिससे आप आगे बढ़ें जीवन में, ठीक है, और अपना घर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सुखी और शांति से, ठीक है, अपने बीवी बच्चों अपने परिवार में रहते हुए भी आप, ठीक है, शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो और अपना व्यवसाय भी करें, ठीक है, और व्यापार की वृद्धि भी हो, अपना घर परिवार भी खुशी मगन से रहे, ठीक है, पूरा संपन्न रहे। तो आज मैं उसी प्रकार से बताना जा रहा हूँ, ठीक है, कि बाबू अगर हनुमान जी की साधना आप करते हो, ठीक है, तो भूत पिशाच, आपको तो पता होगा ना, हनुमान चालीसा में कहा है कि सीधा सीधा बताया गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ गए? तो आज भी वो कलयुग के राजा हैं हनुमान जी, समझ गए, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, आज भी जीती जागती शक्ति हैं जो इस भूधरा पे आज भी हैं वो। ठीक है, अगर सबसे शीघ्र फल देने वाले हैं तो बालाजी हैं। ठीक है, हनुमान जी की साधना से आपको शीघ्र ही अनुभव चालू होंगे और बहुत ही जल्दी कृपा दृष्टि करते हैं और पूर्णतः सात्विक ही होते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लोग फालतू ही भयभीत रहते हैं कि हम बीवी बच्चे वाले हैं तो क्या साधना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। ठीक है, और बाबू जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई तो सारे तंत्र मंत्र काला जादू ब्लैक मैजिक स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। किसी की औकात नहीं है जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक काला जादू तंत्र मंत्र चला सके। समझ गए? क्योंकि बालाजी के नाम से ही सारे पिशाच कांपते हैं। जहां बालाजी का आवाहन होता है वहां पे पैशाचिक शक्ति रुक नहीं सकती। समझ गए? ना तो वहां पे मुस्लिम शक्तियां चलेंगी, ठीक है, ना तो वहां पैशाचिक शक्तियां चलेंगी, ना तो भूत प्रेत चलेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो महावीर हैं। समझ गए? उनके सामने असुरों की भी नहीं चलती है। समझ गए? सभी लोग उनके नाम से सिर्फ भयभीत होते हैं। तो जिसके ऊपर बालाजी की या हनुमान जी की कृपा हो जाए बाबू, तो उसका पूरा जीवन ही संवर जाता है। तो मैं इसी प्रकार इसीलिए बोल रहा हूँ बाबू, जो लोग हमसे कमेंट किए हैं, फोन किए हैं हमारे पास, उनको हम बताना चाह रहे हैं बाबू, अगर बहुत सारी चीजों से आप परेशान हैं, ठीक है, तो आप हनुमान जी की साधना करिए, ठीक है, और बाबा महावीर की कृपा प्राप्त कीजिए, ठीक है, और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन बाबू उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। ठीक है, और जैसे आप लोग बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि गुरुजी क्या मैं ग्रस्त रह के साधना कर सकता हूँ? बिल्कुल बाबू कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। किसने कहा है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो? हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सभी लोग तो नहीं है। अगर सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो ये बताओ, ये जो प्राकृतिक है, ठीक है, ये कैसे चलेगी? ये जो चल रहा है चक्र, ठीक है, तो ये कैसे चलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका ब्रह्मचर्य भी ना खंडित हो। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है साधना काल में, जब पूजा पाठ किया जाता है उतनी समय ध्यान देना होता है। ठीक है, अब सारी चीजें मैं फोन पे नहीं बताऊंगा किस प्रकार आपका पूरा
सिस्टम भी चलता रहे, आप पूरे परिवार के साथ रह सकें, ठीक है, और आप साधना सफल करें, ठीक है, और महाराज जी की कृपा भी प्राप्त करें, ठीक है, आप सिद्धि साधना में भी आगे बढ़ें, ठीक है। और जो लोग दरबार चलाना चाहते हैं वो हनुमान जी की साधना से प्रचंड दरबार चला सकते हैं, समझ गए। पूरे सर्व कार्य करने में सक्षम है हनुमान जी, ठीक है। अगर साधक उसे योग्य रहा, उसके भाव अच्छे रहें, भक्ति भाव अच्छे रहें, तो हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, समझ गए। हमसे काफी लोगों ने पूछा है कि गुरुजी कोई बताइए प्रत्यक्ष शक्ति आएगी, तो आज मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि बाबू अगर साधक का भाव अच्छा हुआ, ठीक है, प्रेम अच्छा हुआ, मन का अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति, उसके अंदर भक्ति भाव है, तो मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, समझ गए। एक ये ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष ही आते हैं और बहुत ही शीघ्र आते हैं, ठीक है, लेकिन इनके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से किया जाए, ठीक है, तभी सफल होगी, ठीक है। तो बाबू जिसे भी हनुमान जी की साधना करनी हो, ठीक है, जो सारी चीजों से परेशान हो गया, दुनिया भटक चुका हो, कहीं से उसको आराम ना लग रहा हो, तो बाबू आए, ठीक है, उसका स्वागत है, ठीक है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करे और सिद्धि साधना में आगे बढ़े, ठीक है, अपने घर परिवार में खुश रहे, ठीक है, अपना पूरा काम धंधा देखे, ठीक है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है बाबू। और बालाजी की सदैव उसे साथ मिलेगा, सदैव 24 घंटे, ठीक है, उनके कोई ना कोई दूत 24 घंटे साथ में चलते हैं अपने साधक के, ठीक है, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा आहित नहीं कर सकती। बड़े बड़े तांत्रिक तुम्हारे सिर्फ नाम से कांपेंगे, वो महाशक्ति है महावीर, ठीक है, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो गई, उनके जीवन संवर गए, ठीक है बाबू। तो जिसे भी करना हो आ सकता है, कर सकता है, मेरे सानिध्य में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हनुमान जी की साधना कराई जा रही है, ठीक है, जिसे भी आना है वो आ सकता है, ठीक है। और बाबू जिसे भी साधना सिद्धि में नहीं सफलता मिल रही, आए, स्वागत है हमारे यहाँ, मैं कंप्लीट करूंगा उसे, ठीक है बाबू। कुछ नियम होते हैं जो 90 लोग हों, 100 गुरु में से 90 गुरु जानते ही नहीं है साधनाएं कराई कैसे जाती हैं। मंत्र देने से बाबू साधना नहीं होती है। आपको अगर मंत्र दे दिया गया, लीजिए मंत्र जाप कीजिए, पूजा करिए, तो आप सिद्धि साधना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, समझ गए। मंत्र तो जागृत हो जाएगा, समझ गए, लेकिन आप शक्तियां नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है, आपको शक्तियां सिद्ध नहीं हो पाएंगी, ठीक है। शक्तियों को सिद्ध करने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी बाबू आप कंप्लीट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उन गुरुओं से बच के रहें, ठीक है, जो आपको सिर्फ मंत्र दे देते हैं, 5100 दे दो, 11,000 दे दो, लो मंत्र ले लो, घर पे जाप कर लो, इस प्रकार से बाबू सिद्धि साधना नहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। हो सकता है मेरे द्वारा कही गई जानकारी बहुत लोगों को बुरी लगे, ठीक है, लेकिन बाबू मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को अहित बुरा कह रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा वो उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन बाबू मेरा जो मानना है, ठीक है, देखिए, अध्यात्म को बर्बाद मत करिए, ठीक है, शक्तियों को बदनाम मत करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, शक्तियाँ किसी बाप की बपौती नहीं है, ठीक है, ना वो मेरी बाप की बपौती है और ना बाबू किसी और की, ठीक है। शक्तियां जो भी प्रेम पूर्वक उन्हें पूजेगा, भाव से पुकारेगा, माता सबकी है, मेरी भी है, तुम्हारी भी है बच्चों, ठीक है, जो भी भाव से पुकारेगा माता उसकी सुनती है, बिल्कुल सुनती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, समझ गए। भाव से शक्तियों को पूजो, जरूर आप कामयाब होगी, ठीक है। अपने गुरु के ऊपर अटल विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो, अपनी शक्ति के ऊपर अटूट विश्वास रखो, कभी मन में संदेह मत लाओ कि शक्ति है या नहीं है। बाबू अगर संदेह लाओगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, समझ गए। गुरु के प्रति तो अटूट विश्वास होना चाहिए और अपनी शक्ति के प्रति भी तुम्हें अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी बाबू आप कामयाब बन सकते हो, ठीक है। और बाबू एक चीज और बता दे रहे हैं, गुरु भी बनाना तो ढूंढ के, समझ गए, आपको भी लगे कि ये गुरु सक्षम है तभी। अब आप किसी और ऐसे गुरु के पास मत चले जाना कि जिसे खुद ना कुछ आता जाता हो और उसके ऊपर आप विश्वास कर ले, तो बाबू आप तो फिर गड्ढे में जाएंगे, उसमें तो फिर कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो और इसमें भी हम एक हनुमान जी का मंत्र देंगे जो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है बाबू। और इस मंत्र को मैं वीडियो पे आपको पूरा वो प्रोसेस नहीं बताऊंगा उस मंत्र का, ठीक है, क्योंकि वो मंत्र स्वयं सिद्ध है, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल है, जो महावीर महाबली, ठीक है, महापरिक्रमी, ठीक है, महाबली हनुमान जी का है, बजरंग बली का मंत्र है, जिसके सामने जिन्न जिन्नाद पीर फकीर बड़े बड़े पिशाच नगमस्तक होते हैं, वो मंत्र मैं दूंगा,
ठीक है, लेकिन बाबू विधि विधान नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं सोशल मीडिया पे उसका विधि विधान नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, जिसे भी चाहिएगा वो आप मुझसे संपर्क कर ले। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, तो जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।